भारतीय जनता पार्टी जय हो। रवि राजा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस वक्त हम मौजूद हैं धारावी के वार्ड क्रमांक 185 में। जो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के उम्मीदवार रवि राजा जी। आइए बात करते हैं उनसे कि धारावी के जो मसले हैं, किस सर ये जो मसले हैं धारावी के पार्किंग का, रोड इश्यूज हैं, ये कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, पिछले कई सालों से यहाँ पर धारावी का नगर सेवक जो उबाटा शिवसेना का नगर सेवक है और यहाँ पर आमदार भी कांग्रेस पार्टी का है और खासदार भी जो है महाविकास आघाड़ी का है। इससे पता चलता है कि इन लोगों ने इस विभाग में लोगों का जो पार्किंग की समस्या हो या ट्रैफिक की समस्या हो या जो भी मूलभूत समस्या जनता का हो, उन्होंने कई उसको समाधान नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, अनदेखा किया है। ये जो धारावी क्षेत्र में जो एक परिवार का पार्टी चल रहा है, वो वक्त आ गया है कि परिवार मुक्त धारावी को लाने का काम इस बार जो है भाजपा महायुति सरकार और भाजपा के महायुति महापौर जब महानगर पालिका में बैठेंगे तो ये होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इस एरिया के नगर सेवक टी जगदीशन जो 2017 से लेके 22 तक नगर सेवक था, लेकिन आप जब रास्ते पे जाएंगे तो रास्ता की हालत ख़राब है। वहाँ पर गटर बह रहा है, शौचालय की तो इतनी हालत ख़राब है कि लोग शौचालय में जा नहीं सकते हैं और स्कूल की बच्चों की जो स्कूल की सुविधा होना चाहिए वो भी बराबर नहीं है। यानी एक तरीके से ये वार्ड का सुधार जिस तरीके से होना चाहिए वो शिवसेना उबाटा का नगर सेवक ने नहीं किया है। इसके लिए आने वाले दिनों पर यहाँ पर भाजपा महायुति के यहाँ पर उम्मीदवार के रूप से भेजा गया है। मुझे यहाँ पर भेजा गया है, उसका कारण है अनुभवी है। 5 साल मैं पिछले 5 साल विरोधी पक्ष नेता में था और 25 साल से मेरा कार्यकाल सायन कोलिवाड़ा में एक नगर सेवक के रूप में लोगों ने देखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो नॉलेज के जो समस्या को सुलझाने का, इसके लिए यहाँ पर 185 में भेजा गया है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड का सबसे बड़ा जो समस्या है, जैसे आपने बोला ट्रैफिक का, उसके लिए कभी भी इन्होंने बात नहीं किया। हम बात करेंगे, हम उसको सुलझाने का काम करेंगे। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से जो महायुति सरकार है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, जो उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में जो धारावी रीडेवलपमेंट का जो यहाँ पर ज़ोर से काम चल रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा पैमाने पे रीडेवलपमेंट होने वाला है। सिर्फ एक मुद्दा है कि कुंभार समाज के जो लोग हैं वो 150 साल से इस बस्ती में धारावी में रहते हैं। धारावी का नाम जो है पहला कुंभार के नाम से, यानी कुंभार अगर बोलेगा तो धारावी बोला जाता है। और आज उनकी एक मांग है कि उनको उस डीआरपी से बाहर आना चाहते हैं और उनका एक मांग है कि उनकी जो रीडेवलपमेंट है कुंभारों की वो अलग से होना चाहिए। और ये बात सरकार के पास हम रखेंगे और कोशिश होगी कि रीडेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो हो रहा है धारावी में वो झोपड़पट्टी की हो रहा है, लेकिन कुंभारों की जो एक बस्ती है 150 साल की, उनकी जो एक कम्युनिटी है, एक सामूहिकता, एक कम्युनिटी है, नेटेड कम्युनिटी है जिसको बोला सकता है। उनके पास बड़े बड़े जगह है, उनका एक
जो मिट्टी का जो सामग्री बनाते हैं जिसको पॉटरी बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ा समुदाय वहाँ पर काम करते हैं। तो इनके लिए एक अलग से एक योजना मैं खुद मांग आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ में करेंगे और इसके लिए धारावी का विकास होना चाहिए और साथ में कुंभारों की विकास जो है उस क्षेत्र में हम उसका जो विकास है वहाँ पर हम करेंगे। ऐसा ये मेरा आने वाले दिनों पर मेरा एक पर्सनल एजेंडा है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि गए कई सालों से जो यहाँ पर खासदार थे, यहाँ पर आमदार थी और उनकी बहन अभी आमदार है, उन्होंने जानबूझकर धारावी को अनदेखा करने का काम किया। क्यों किया? वो चाहता है कि धारावी जैसे है झोपड़पट्टी में ही रहे, उनको पक्का मकान नहीं मिलना चाहिए, बिल्डिंगों में जाना नहीं चाहिए कि लोग बिल्डिंग में जाएंगे तो उनको नॉलेज बढ़ता है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, तो ये जो परिवारवाद है वो परिवार को यहाँ से उठा के फेंक देंगे। इसके लिए वो जानबूझकर धारावी को लोगों को गुलामी का ज़िंदगी में डालने का काम ये परिवार कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि धारावी मुक्त कांग्रेस तो होने वाला ही है और मुंबई में तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है, लेकिन धारावी में कांग्रेस मुक्त होगा और इस बार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महायुति यहाँ पर जो सरकार है उनके नेतृत्व में मुंबई महानगर पालिका में महापौर जो है वो महायुति का महापौर वहाँ पर बनने वाला है। और एक बात स्पष्ट है कि जो महापौर बनेगा वो हिंदू होगा और मराठी होगा, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और साथ में मैंने खुद एक नया स्लोगन बनाया है कि फूल खिलेगा, जब फूल खिलेगा तो धारावी फूलेगा, ये मेरा स्लोगन है। सर, जैसा कि धारावी एक बहुत बड़ा स्लम है, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक टास्क होगा उसे सब। देखिए ऐसा है, मैं 25 साल से साइन कोलिवाड़ा विभाग का नगर सेवक रह चुका हूँ और उस 25 साल में वो जो एरिया है वो भी झोपड़पट्टी एरिया है। तो उनका जो मूलभूत सुविधा को यहाँ पर डीआरपी के तरफ से काम किया जा रहा है और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि धारावी के एक भी लोगों को हम बाहर भेजेंगे नहीं। धारावी के जो लोग हैं वहीं पर रहेंगे, वहीं पर जो उनके जो लेदर इंडस्ट्री है वहीं पर होगा, जो दूसरे टाइप के इंडस्ट्रीज़ है, छोटे छोटे ज्वेलरीज बनाते हैं वो भी वहीं होगा। किसको भी यहाँ से विस्तारित यानी चेंज यानी यहाँ से निकालने का काम ये सरकार करेगी नहीं। और धारावी का डेवलपमेंट जो है होना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी भी ज़िंदगी बढ़ना चाहिए। कब तक उनको वही जो झुग्गियों में रहेंगे, उनको नाला का समस्या है, पानी का समस्या है और ख़ास करके जब शौचालय में जाते हैं डब्बा लेके जाएंगे शौचालय में। तो ये जो बदलाव जो है धारावी में लाना है और यहाँ पर धारावी में बदल होने वाला है और कमल जो है वो यहाँ पर खिलने वाला है। अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका टास्क ये क्या होगा, मोटिव क्या होगा? क्या मेरा सबसे पहला टास्क होगा यहाँ के ट्रैफिक समस्या को सुलझाने का। दूसरा टास्क होगा कि बीएमसी के जो सुविधा है वो सुविधा को किस तरीके से लोगों के पास वो सुविधा प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा टास्क है वो राज्य सरकार की तरफ से कि धारावी रीडेवलपमेंट में जल्द से जल्द होना चाहिए और कुंभारों के लिए जो अलग स्टेटस देकर उनको वहाँ से कुंभारों को डीआरपी से बाहर कर उनको जो अपना जगह चाहिए, उसके लिए मेरा संघर्ष। और मैं ये बात जो है आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ में रखूँगा और कहीं ना कहीं जब आप सही तरीके से समझाएंगे, बताएंगे कि कुंभारों के लिए ये धारावी क्षेत्र जो है कुंभारों के लिए है और उनके जो क्षेत्र जो है वो लोग यहाँ पर रहते हैं और बाकी के जो धारावी में स्लम्स है जो लोग रहते हैं उनका रीडेवलपमेंट यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएंगी। और जल्द से जल्द अगला
मुझे लगता है कि अगला 15 साल में आपको धारावी ऐसा दिखेगा कि मुंबई में आप जानते हैं जैसे बीकेसी किया गया है, वही स्टैंडर्ड के ऊपर धारावी का रीडेवलपमेंट होगा, ऐसा ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। सर कहीं ना कहीं आप पहले पिछले 5 साल ऑपोजिशन लीडर रह चुके हैं बीएमसी में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है? देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है महानगर पालिका में, उसका स्थान महापौर के बाद होता है। और मैंने कई डिबेट किए हैं हाउस में, और जब हाउस में लोगों का, सामान्य लोगों का जब प्रश्न हम मानते हैं तो वो पेपरों में आता है, टीवी में आता है। तो मुझे खुशी की बात है कि हमारे साथ में हमारे जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मंडल के श्री हमारे नाडार जी, रमेश नाडार जी, वो कई सालों से इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर, लोग, जब मैं अभी मिलने जाता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं जानता हूँ इनको, मेरे लिए क्षेत्र नया होगा, लेकिन लोग जानते हैं, बोलते हैं रवि राजा हम जानते हैं। तो रवि राजा का जो नाम है वो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, और इस नाम के वजह से, और एक ऐसा है कि मोदी जी का सक्षम नेतृत्व भारत को मिला है, उसी तरीके से सक्षम नेतृत्व जो है महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से, मुंबई का विकास कैसा हो रहा है देखिए ना, इतने जोरों से हो रहा है। धारावी में मेट्रो लाइन आ गया, कौन लाया? महायुति सरकार ने लाया। कभी सोचे कि धारावी में मेट्रो आएगा, मेट्रो स्टेशन आ सकता है? तो ये सब जो है डेवलपमेंट के नाम पर विकास, हम सिर्फ विकास ही चाहते हैं, विकास के नाम पर, और धारावी का विकास जोर से होगा, ये मैं प्रतिबद्ध यहाँ पर आपको करना चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि रवि राजा के आने के बाद धारावी का नक्शा ज़रूर बदलेगा? ये आप जो बोल रहे हैं वो सही बात है। धारावी का नक्शा बदलना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है, लोगों को जो मूलभूत सुविधा देना है, और महायुति सरकार आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर बैठे हैं, जो संभाल रहे हैं, उनको धाराविकता का जो प्राथमिकता है वो नंबर 1 पे लाया है, और ये आपको आने वाले कुछ साल में ये दिखाई देगी। तो ये थे हमारे साथ रवि राजा जी, जिन्होंने बताया कि उनके जीतने के बाद धारावी का नक्शा ज़रूर बदलेगा। कैमरामैन अमरीश के साथ अजीत माटा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।